टुडे आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, या जो परीक्षा में आ रहा है उसका हम लोग उसकी पुनरावृत्ति कर लें। थोड़ी सी पुनरावृत्ति ही आज कर लें। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और पाठ 4 की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास वह समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो वह द्वंद्व समास है। जैसे माता और पिता, और संस्कृत में हो गया माता च पिता च, माता पितरौ। तो विग्रह हो गया माता च पिता च, और समस्त पद हो गया माता पितरौ। इसमें च का अर्थ छिपा होता है, और जब दो पद मिलते हैं तो वह द्विवचन में होता है। तो समस्त पद या समास हमेशा ही द्विवचन में होता है जब दो पद मिलते हैं। जब अनेक पद मिलते हैं तो वह बहुवचनांत हो जाता है। जैसे राम लक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण। कोकिल मयूर, कोकिलश्च मयूरश्च, कोकिल मयूर। उसके बाद है धर्मः च अर्थः च, धर्मार्थो। कृष्णः च अर्जुनः च, कृष्णार्जुनौ। उसके बाद है पार्वती परमेश्वरो, पार्वती च परमेश्वरः च, पार्वती परमेश्वरो। ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। हंस बको, हंसः च बकः च, हंस बको। उसके बाद है लता रमे, लता च रमा च, लता रमे। सुख दुखे, सुखम च दुखम च, सुख दुखे। ग्रीष्म वसंत, ग्रीष्मः च वसन्तः च, ग्रीष्म वसन्तौ। कंद मूल फलानि, कंदम च मूलम च फलानि च, कंद मूल फलानि। तो ये सारे द्वंद्व समास। और विशेष जो बच रहे हैं पुष्प वाटिका, पुष्पानाम वाटिका, तत्पुरुष समास। जनकस्य सभा, जनक सभा, तत्पुरुष समास। विद्याहीन, 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 तत्पुरुष समास। उसके बाद इसमें कुछ किसी का माइक ऑन है जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। न्याय कुशल, न्याय कुशल, न्याय कुशल, तत्पुरुष समास। और देखो सिंह भयम, सिंहात भयम, सिंह भयम, सिंह भयम, तत्पुरुष समास। वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः, तत्पुरुष समास। कार्य निपुणः, कार्य निपुणः, तत्पुरुष समास। कार्य निपुणः मतलब कार्य में निपुण या कस्तुमी लगी हुई है। देशभक्तः, देश का भक्त, देशानाम भक्त, देशस्य भक्त, देशभक्त। अब देखो न्याय कुशल, न्याय कुशल। तो ये हो गया द्वंद्व और तत्पुरुष समास दोनों हो गया। अब हम पाठ 4 देखेंगे जो कि तुम लोग के लिए परीक्षा में आ रहा है। पाठ 4 की पुनरावृत्ति देखेंगे एक बार। पाठ 4 क्या है? पाठ 4 का नाम क्षमस्व महर्षि, मतलब कि क्षमा करें महर्षि। ठीक है, पहला प्रश्न आम अथवा न, पृष्ठ संख्या 44, पृष्ठ संख्या 44, पृष्ठ संख्या 44 देखिए। इसमें प्रश्नोत्तर है। पृष्ठ संख्या 44 में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर है, इसको हम ध्यान देंगे। क्या है? पहला है आम अथवा न।
किं महर्षि दयानन्दः वेदधर्मस्य प्रचारम् अकरोत्? आम्। किं महर्षे शिष्या अपि तेन सह अवसन्? क्या महर्षि के शिष्य भी उनके साथ रहते थे? आम। आम। हाँ। किम महर्षि दयानंदः क्रुध्यति स्म? क्या वे क्रोधित हुए? न। किम महर्षि दयानंद मिष्टान्नम प्रेषितवान? क्या उन्होंने मिष्टान दिया? न। मधुरानि फलानि प्रेषितवान। आगे देखें, किन किम अन्ते शिष्या विस्मिताः अभवन्? हाँ। हाँ, वे अंत में विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वह स्वयं ही, वह यात्री जो है वो लज्जित हो गया। किम यात्री अन्ते लज्जितः अभवत्? आम। है ना। अब यहाँ अव्यय पद से पूरा करना है। देखो, अव्यय पद से तुम्हें वाक्य पूरे करने हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति बताओ। महर्षि भारते डैश अभ्रमत? सर्वत्र। सर्वत्र अभ्रमत। उसके बाद महर्षि दयानंद डैश अतीव समाशील आसीत्। अतीव डैश सह काशी नगरे गंगायाः तटे अतिष्ठत्। एकदा। एकदा तत्र समीपम एकः। हाँ। हाँ। ये क्या हो रहा है? म्यूट करना पड़ेगा, फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं पार्टिसिपेंट को एक क्षण में म्यूट कर दे सकती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब वीडियो स्टॉप हो गया था। हाँ, आगे हम देखें। तत्र समीपम एक डैश एक यात्री अपि अतिष्ठत् एव एकदा एकः जनः प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्। तत्र आनयत्। ठीक है। तत्र आनयत्। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, वीडियो बंद कर दिया। हम्म। ओके, मैं देख रही हूँ जरा। हाँ, अभिषेक, तुमने लिखा है सत्यम। अच्छा, एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। उचित विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। बताओ सत्यम का क्या होगा? आगे का बताते जाओ। आगे का बताओ। असहिष्णु। ठीक है। ठीक है, आगे। आगे देखो। हाँ, आगे देखिए। आरव, वेयर आर यू? आरव। हाँ। कटुवचनानि मृदुवचनानि गत्वा। गत्वा का आगत्य। और यहाँ एक पदे वदन्तु लिखन्तु च। महर्षि दयानंद कस्याः तटे अतिष्ठत्? किसके किनारे रहते थे? गंगाया भी लिख सकते हो, नद्या भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। गंगाया तटे भी लिख सकते हो और नद्या तटे भी लिख सकते हो। अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म? दूसरे कुटीर में कौन रहता था? अस्मिन अन्यस्मिन कुटीरे कः वसति स्म? यात्री। यात्री।
अपराधी कः आसीत्? यात्री। फलानि कीदृशानि आसन्? मधुरानि। हाँ। अच्छा। दयानन्दः फलानि कस्मिन् बध्नाति? वस्त्रे। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत्। यहाँ पर अव्यय पद कौन सा है? तत्र है, गत्वा नहीं है। अव्यय वे पद होते हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। गम में यहाँ अक्वा प्रत्यय लगा है, तो ये हो गया गत्वा। आगे देखो, महर्षि दयानंदस्य काले काः कुरीतयः व्याप्ता आसन्। खाली सिर्फ कुरीतियों के नाम बोलो। हाँ, ठीक है। अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, जाति प्रदा प्रथा, बाल विवाह इत्यादि पूरितः पूरितयः व्याप्ताः आसन्। सबसे पहले अंधविश्वास, स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा, ये चार तो कुरीतियां थी। उसके बाद है महर्षि दयानंदः किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत्। क्यों इधर उधर घूम रहे थे? इधर उधर वो क्यों भारत में क्यों घूम रहे थे? सब जगह क्यों घूमे? हम्म। महर्षि दयानंद कुरीतिः दूरीकर्तुं कुरीतिः दूरीकर्तुं वेद धर्मस्य प्रचारं कर्तुं भारते अभ्रमत। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर तुम लोग को भेजे हैं व्हाट्सएप पर भी, और शायद इसका प्रश्न का चार का कुछ एक पद का छूट गया है, दो शायद दो का शायद, तो इसका क्वेश्चन आंसर भेजे हैं। केवल उत्तर भेजा है, प्रश्न नहीं लिखा है मैंने। महर्षि शिष्येभ्यः सदैव किं वदति स्म? तूष्णीं भवतु एकस्मिन् दिने यात्री स्वयमेव सरलः भविष्यति। मौन रहो, एक दिन यात्री स्वयं ही क्या होगा? सरल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जितेंद्रिय महर्षि किम करोति स्म? जितेंद्रिय महर्षि क्या करते थे? सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेनेव अतिष्ठत। सब कुछ सुन करके वह शांत चित्त ही रह जाते थे। उसके बाद क्या है? लज्जित यात्री किम किम अकथयत? अहम अपराधी अस्मि, क्षमस्व महर्षे क्षमस्व। बस इतना ही लिखोगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेन बात तो यही था कि वह क्षमा याचना कर रहा था, वह क्षमा याचना कर रहा था। उसे अपने अपराध का भान हो गया था और वह क्षमा याचना कर रहा था। काशी नगरे अतिष्ठत। काशी नगरे का क्या हो जाएगा? बोलो। प्रश्नवाचक शब्द काशी नगरे का क्या हो जाएगा? पुत्र। तो इसके लिए पूरा प्रश्न लिखोगे। महर्षि पुत्र अतिष्ठत। पुत्र स्थान के लिए क्या होगा? पुत्र। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी दोगे, प्रश्न चिन्ह अवश्य दोगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? महर्षि दयानंद यात्री महर्षेः कुटीरस्य समीपम आगच्छत्। तो यात्री कस्य कुटीरस्य समीपम आगच्छत्? यात्री महर्षे में षष्ठी है। यात्री कस्य कुटीरस्य कस्य कुटीरस्य
समीपम, आगच्छत। ये महर्षि में वहां षष्ठी है, इसलिए ये कस से हो जाएगा, आगच्छत। क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्या है बोलो? थर्ड, दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत। कानि श्रुत्वा, कानि श्रुत्वा महर्षि, यह प्रश्न निर्माण है। कानि श्रुत्वा महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत। तूष्णीम मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? यहाँ प्रश्न चिन्ह दोगे। तूष्णीम मतलब क्या होता है? मौन, चुप। ये एक अव्यय है, तूष्णीम अव्यय है। उसके बाद है महर्षि दयानंद प्रचुर प्रचुर फलानी अयच्छत। कह, महर्षि दयानंद के लिए क्या हो जाएगा? का प्रचुर फलानी, प्रचुर फलानी, कह प्रचुर फलानी। क्रिया क्या है वहां पे बताओ तो? कह प्रचुर फलानी अयच्छत। वेरी गुड, अयच्छत। वही मुझे ध्यान नहीं था कि प्रेषितवान है कि अयच्छत है। प्रश्न चिन्ह। इसके बाद बोलो, नेक्स्ट पेज में देखो, महर्षि भारते अभ्रमत। तो भारते के लिए क्या हो जाएगा? महर्षि पुत्र अभ्रमत। नेक्स्ट बताओ। हाँ, के के विस्मिताः अभवन्। ठीक है, अब देखें हम लोग, ये तो खत्म हो गया। कथा क्रमानुसार में क्या करोगे तुम लोग? बताओ क्या क्या है? आ सेंड तो कर दिया गया है, सेंड किया गया है इसको। अब जो है कथा क्रमानुसार देखें हम लोग। हालांकि कथा क्रमानुसार तो इसमें अभी देखें आता है कि नहीं आता है। कथा क्रमानुसार, कथा क्रमानुसार इसको देख लोगे खुद से। कथा क्रमानुसार, कथा के अनुसार वाक्यों को ये सजा देना है, क्रमवार इसे लिख देना है। आगे देखें। अच्छा, क्षत्रि प्रत्यय हुआ हुई हुए के अर्थ में होता है। क्षत्रि प्रत्यय हुआ हुई के अर्थ में होता है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अर्थ में होता है ना। जा रहा है, बालक, बालक जा रहा है, उसका क्या होगा संस्कृत? बालक जा रहा है, बालक जा रहा है, संस्कृत क्या होगा? बालकः गच्छन् अस्ति, बालकः गच्छन् अस्ति। गम जोड़ शस्त्री। बालिका जा रही है,
बालिका गच्छन्ति अस्ति। गच्छन्ति स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? गच्छन्ति, बड़ी की मात्रा। बालिका गच्छन्ति अस्ति। दृष्टि और क्षत्री क्या हो जाएगा? बोलो। दृष्टि और क्षत्री पश्यन्। ठीक। पठ जोड़ क्षत्री, पठ जोड़ क्षत्री क्या हो जाएगा? पठन। खाद जोड़ क्षत्री, खाद जोड़ क्षत्री हो जाएगा खादन। वध जोड़ क्षत्री वदन। वध जोड़ क्षत्री वदन। ठीक है, तो ये हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? देखता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ और बोलता हुआ। इसमें स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? पश्यन्ति। स्त्रीलिंग में पश्यन्ति। इसमें स्त्रीलिंग में पठन्ति। इसमें खादन्ति और इसमें वदन्ति। बड़ी की मात्रा। देख रहा है, देख रही है। पढ़ रहा है, पढ़ रही है। खा रहा है, खा रही है। जा रहा है, जा रही है। ये तो हो गया रहा है के अर्थ में। और हुआ, हुई, हुए के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। इसके बाद यह पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में प्रयोग होता है तब। इसके बाद एक और क्रिया लगाई जाती है। अक्त्वा में भी, अक्त्वा प्रत्यय में भी पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय लगता है और बाद वाले में एक और क्रिया लगाई जाती है। जैसे वह पढ़ता हुआ बोल रहा है। स पश्यन् नहीं, स पठन् वदति। वह खाता हुआ हंस रहा है। स खादन् हसति। वह बोलता हुआ हंस रहा है। स वदन् हसति। वह देखता हुआ बोल रहा है। स पश्यन् वदति। तो इसमें दो तरह से प्रयोग होता है। क्षत्रिय प्रत्यय रहा है, रही के अर्थ में और हुआ, हुई, हुए के अर्थ में। जब हुआ, हुई, हुए के अर्थ में प्रयोग होता है तो इसके बाद एक और क्रिया लगाई जाती है। जैसे स पश्यन्, वह देखता हुआ, पश्यन् वदति, बोल रहा है। देखो, देख भी रहा है और बोल भी रहा है। क्षत्रिय के बाद एक और क्रिया लगाएं। यहाँ पर रहा, रही के अर्थ में जब प्रयोग हुआ है तब दूसरी क्रिया नहीं लगाई गई है। आगे हम लोग देखें इसका अभ्यास एक बार फिर से। इसका अभ्यास हम लोग देखें। विद्यालयम गच्छन् बालकः मातरम नमति। तो गच्छन् कैसे होगा? कैसे इसका विच्छेद होगा? गम जोड़ क्षत्रिय। कक्षायाम पठन्तः छात्रा कोलाहलम न कुर्यु। तो पठन्तः का क्या होगा? पठ जोड़ क्षत्रिय, क्षत्रिय। स्मृ जोड़ क्षत्रिय माता पत्रम लिखति। तो स्त्रीलिंग है। स्मृ जोड़ क्षत्रिय क्या हो जाएगा? मदन होगा। स्मृ जोड़ क्षत्रिय क्या होगा? स्मृ जोड़ क्षत्रिय स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? स्मरण। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? स्मरंती। तो यहाँ पर स्मरंती होगा। ठीक है, आगे देखें हम लोग। उद्याने क्रीडन्त्यः कन्याः प्रसन्नाः भवन्ति। उद्यान में खेलती हुई कन्या प्रसन्न होती है। क्रीडन्त्यः, क्रीड जोड़, क्रीड जोड़ क्षत्रिय। ठीक है,
क्रीड जोड़ क्षत्री क्रीडंत्य, ये है स्त्रीलिंग बहुवचन। स्त्रीलिंग बहुवचन क्रीडंती क्रीडंत्यो क्रीडंत्य। कन्या बहुवचन है। उसके बाद है नृत्यम दृश्यो क्षत्री जना कर्तव्य ध्वनिम कुर्वन्ति। नृत्य दृश्य और क्षत्री क्या होगा, जल्दी बोलो। दृश्य और क्षत्री वचन, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुवचन में करना है तो क्या हो जाएगा, पश्यंत पश्यंत पश्यन पश्यंतो पश्यंत। इसके बाद है चल जोड़ मार्गे, चल जो क्षत्री बालक इतस्ततः न पश्यति। तो चल जो क्षत्री क्या होगा बोलो, एक वचन, वेरी इजी, चलन। मार्ग पर चलता हुआ बालक इधर उधर देख रहा है। परिश्रमम कुर्वन्ति छात्रा सफलताम लभन्ति लभते। कुर्वन्ति का क्या हो जाएगा, क्री जोड़ क्षत्री, क्री जोड़ क्षत्री, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। ये यहाँ पर कुर्वन्ति में ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है बोलो, कुर्वन्ति के बाद आ गृहम आगन्त्यः कन्या बस यानम आरोहन्ति। आ जोड़ गम जोड़ क्षत्री आगच्छन्ति आगच्छन्त्यो आगच्छन्त्यः आगच्छन्त्यः आगच्छन्त्यः। नेक्स्ट देखें, सुंदरम चित्रम पश्यन्तो बालो प्रसन्नो भवतः। पश्यन्तो दृश्य जोड़ क्षत्री, क्षत्री स्त्रीलिंग। आगे हम लोग देखें नृत्य जोड़ क्षत्री नृत्यन। नृत्यन क्या है, बालिका नृत्य, बालिका स्त्रीलिंग है तो नृत्यंती हो जाएगा, नृत्य। आगे आप देखें धातु रूप प्रयोग करना है। देखो तो क्या करना है, धातु रूप, हाँ धातु रूप प्रयोग करना है, ठीक है। धातु रूप का प्रयोग देखो, तुम लोग बताओ पहला का क्या होगा, पहला का से पहले का क्या होगा, शिष्य गुरु सेवते, शिष्य गुरुम सेवते, सेवते हो जाएगा शिष्य गुरुम सेवते। शिष्य एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन, प्रथम पुरुष का करता है तो कौन सा हो जाएगा, सेवते सेविते सेवंते में से सेवते। त्वम पुनः पुनः पाठम पठे पठे पठे, त्वम के साथ विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन पठे। वयम अत्र एव डैश क्या होगा, स्थास्यामि स्थास्याव स्थास्याम, क्या हो जाएगा वयम के साथ स्थास स्थास्यामः। जना परिश्रमेन सफलताम क्या हो जाएगा, जना बहुवचन है, लभते लभेते लभन्ते, क्या हो जाएगा लभन्ते। एतानि फलानि बालेभ्यः रोचिष्यते रोचिष्यते रोचिष्यन्ते रोचिष्यन्ते। छात्राः पाठं स्मरतु स्मरतां स्मरन्तु, छात्राः पाठं स्मरन्तु, छात्रा के लिए बहुवचन स्मरन्तु। आवाम प्रातः उत्थाय उद्यानम, आवाम द्विवचन है तो क्या हो जाएगा, आवाम द्विवचन है
आवाम द्विवचन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हाँ, अच्छा, ठीक है।